देख रहे हैं सुबह से रश पड़ा हुआ इतना, कम से कम भी हज़ारों के करीब चालू दर्शन कर चुके हैं। अभी तक ये रश कोई सुबह रात को 12 बजे के बाद स्टार्ट हो गया था, अभी ये रात को कोई 9 साढ़े 9 बजे तक चलेगा। तो ये पूरा इंतज़ाम किया हुआ है जहाँ से बच्चों हमारे कमेटी वालों ने, आगे बच्चे जो भी हैं। सबसे पहले आज शिवरात्रि का पर्व है। मैं सभी जम्मू वासियों को शिव पार्वती की शुभकामनाएं देता हूं। मैं भगवान शंकर से यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे स्टेट में सुख समृद्धि रहे, अच्छी मनोकामना के साथ ये शिव पार्वती का मंदिर बने और ये पर्व हमें बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। शिव पार्वती भगवान शंकर के दर्शनों का यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी तादाद से लोग आए हुए हैं, श्रद्धालु आए हुए हैं पूजा के साथ, श्रद्धा के साथ। और मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि अपने अपने घरों में भगवान शंकर की पूजा करें, उनका ध्यान लगाएं और ये पर्व हमें बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। पूजा पाठ और स्वाध्याय में सदा लगे रहते। शिवरात्रि की पावन अवसर पर जम्मू वासियों को सबको शुभकामना। 2 साल के कोरोना के काल से छुटकारा मिलने के बाद आज शिवरात्रि का पूरा जम्मू में मेला चल रहा है। हमारे जम्मू जो है माता वैष्णो देवी और शिव जी का वास यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे अमरनाथ है, मानसर है, ये शिवखोड़ी है या पीरखो है। यहाँ जो हर की पौड़ी है, हर की पौड़ी में 12 ज्योतिर्लिंग है, पशुपतिनाथ का दर्शन है। ये हमारे जम्मू वासियों का सबसे महान पर्व शिवरात्रि एक महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है और इस त्यौहार में भगवान सुबह से श्रद्धालु आ रहे हैं और भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ा रहे हैं और यही सब मनोकामना मांग रहे हैं। शिव भगवान हमारी इस बीमारी से छुटकारा दे देना, कोरोना से हमको छुटकारा दे देना। ये कोरोना काल जा रहा है और जाएगा, भगवान शिव की सबको आशीर्वाद मिलेगा। जय माता दी, ओम नमः शिवाय। संदीप है, तो आज यहाँ हल्की पौड़ी में आए हम लोग और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। और ये क्यों मनाई जाती है शिवरात्रि, इसका पर्व यही है कि ब्रह्मा और विष्णु के बीच में युद्ध होने लगा कि मैं बड़ा, तब शिव शंकर ने बीच में आके लिंग रूप में अपने दर्शन दिए उन दोनों को और ब्रह्मा जी को बोला कि जाओ तुम मेरा अंत ढूंढ के आओ
और विष्णु जी को बोला जाओ मेरा उद्गम यानी आदि ढूंढ के आओ। जो वो दोनों ब्रह्मा और विष्णु वो दोनों ही चीज़ें प्राप्त न कर पाए, तो इसलिए आदिदेव शिव शंकर जी का नाम आता है और उस रात्रि को हम लोग शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। और यहाँ आके और जो ये विश्व में पूरा संकट आया हुआ है इस समय, जो महायुद्ध लड़ रहे हैं बीच में रशिया और उसके बीच में यूक्रेन के बीच में, यही शिव शंकर से प्रार्थना है। हम लोग सब जो जितने भी प्राणी यहाँ पर आके शिव शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं कि सब पूरे विश्व में हमारे भारत का भी उसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा और पूरे विश्व में शांति रहे, पूरे विश्व में शांति रहे, शांति। भाई पिछली बार इधर साहब है ना मेरे उन्हें एक बंदा नहीं पता देता उनके सामने आगे ऊपर आया ना नदी का आया नदी को नदी नहीं पापा मैं हथियार कटा अपना ये है कि शिव रात्रि यानी शिव जो है रात्रि खत्म हो गई शिव की। अब प्रभात एक तरह का, जैसे शिव समाधि में होते हैं ना, तो समाधि से अभी वो सब छोड़ के अपने बाहर आ गए। जैसे डोगरी में कहते हैं कि शिव जी ने गुदड़ी फंडी ओढ़ी, सप बिच्छू बाहर आई है, तो वो हिसाब के साथ से जड़ा ये है कि भगवान भोलेनाथ ने अपने समाधि खोल के और बाहर आ गए।
अब आज के दिन जो है भगवान शिव का जो है, शिव और शंकर में बहुत फर्क है। शिव है निराकार रूप, शंकर है साकार के रूप में। तो वो शिव के रूप में तो शादी नहीं, शिव और शक्ति दो चीज़ें हैं। उन्होंने शादी कभी नहीं किया, शक्ति के साथ ऐसे रहे, पर जो पार्वती के साथ शादी किया है वो शंकर के रूप में किया है। तो ये भगवान जब आदि शक्ति जब निराकार रूप में जब प्रकट किया, आदि शक्ति ने तीनों देवताओं को, ब्रह्मा पहले ब्रह्मा को पैदा किया तो ब्रह्मा से कहा भाई मेरे साथ तुम आपने शादी करोगे? कहते नहीं, तू तो मेरी माँ है, तो उसको भस्म कर दिया था। फिर विष्णु को बनाया तो विष्णु ने भी वही बोला। तो भगवान शिव की बारी आई तो उनको बोला कि भाई मेरे साथ, कहता हाँ। उन्होंने देखा इधर उधर कि भाई ये दो ढेरी है किसी की, वो कहते भाई करूँगा तो मैं, पर मेरे को वचन दो। कहते बोलो क्या मांगते हो, लो। शक्ति ने, जो शक्ति प्रथम है, शक्ति ने जब इनको बोला, कहते लो, कहते आप अपना तीसरा नेत्र जो है, भस्मांगनी जो है, वो मेरे को दे दो। बोलिए। अब कहते बात ऐसी है कि आप मेरी इस टाइम माता के रूप में हो, मेरे को जन्म दिया है, तो आपने इस टाइम 108 जन्म लेने के उपरांत मेरे से शादी कर सकते हैं। इसके पहले मैं आपसे कोई शादी नहीं। 108 जन्म तक तो आप मेरे साथ रहोगी, पर मैं एक वैवाहिक बंधन में नहीं हूँगा आपके साथ। तो जब पार्वती का रूप, जब 108 माला जो हमारे गले में रुद्राक्ष की होती है, वो रुंडमाल बोलते हैं उसको। तो रुंडमाला जो है वो शिव पार्वती के ही रुंड है, शक्ति के ही रुंड है, यानी वो शीश है उनका, रुद्राक्ष रूप धारण की है। तो वो रुद्राक्ष की माला जो 108 होती है, वो शिव के, जब पार्वती ने 108, शक्ति ने 108वां जन्म लिया पार्वती के रूप में, फिर भगवान शंकर के रूप में प्रकट होकर फिर शादी किया। हर एक वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, प्राचीन जहाँ भी कहीं भी मिलते हैं, हमारे अवशेष मिलते हैं मंदिरों के, जहाँ भगवान शिव की पूजा हर देश में, ये नहीं कि अरब कंट्री में भी मिले हैं, जहाँ मुस्लिम पॉपुलर मुस्लिम है, और देशों में भी मिले। तो पहले हमारा सनातन, आज से नहीं, आज हमारा सम्मत ही ले लो, सबसे ज़्यादा है हमारा सम्मत। आज 2072 चल रहा है, ये 72 नहीं, 2022 हमारा सबसे पुराना। ईस्वी सन है 2022 है, ईसा मसीह पैदा हुए। उसके पहले यहूदी थे, उनका भी हुआ। और कृष्ण का ही, हमारे भगवान कृष्ण का ही सम्मत ले लो, 5200 साल हो गए, 52 साल हुए उनको। तो उस लिहाज से हमारा सनातन आदि प्राचीन है। हमारे सनातन में किसी पर प्रतिबंध नहीं है। हर धर्म में बैन है, ये करोगे वो करोगे, ये है ऐसा है। सनातन एक खुला है, स्वतंत्रता है, जहाँ मर्जी पूजा उपासना जो मर्जी करो आप, जैसा मर्जी रहो, कोई बंदिश नहीं है। तो पब्लिक से यही मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपने अपने धर्म का पालन करते हुए और समाज में वैमनस्य नहीं पैदा करें, शांति बनाए रखें। भोलेनाथ। मेरा नाम नरेंद्र कुमार शर्मा है जी। शिवरात्रि का आज महापर्व है। हर भांति तरह तरह के लोग यहाँ पे आते हैं, हर धर्म के लोग जो हैं इस धर्म को पूजा करते हैं, शंकर भगवान की। और हर जगह से, ना कि जम्मू में, पूरे विश्व में शिवरात्रि का त्यौहार जो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त दुनिया में कितनी त्राही मची हुई है, तो हम शंकर भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि भोलेनाथ, जो ये दुनिया में त्राही मची हुई है, लोग परेशान हैं, कहीं जंग लगी है, कहीं युद्ध चल रहा है, तो भोले शंकर ऐसी कृपा करें कि सब दुनिया में शांति हो जाए, अमन रहे, सब लोग खुशहाल रहें। और इसी तरह हम खुशी से जो है शंकर भगवान का त्यौहार जो शिवरात्रि है आज बड़े धूमधाम से मनाएं, यही मेरी प्रार्थना है। इनकी तरफ
कुड़ी बनाया रोटी नहीं खानी आयुष कावा काड़ा जो कुछ ये डब्बा उड़न जाएगा काड़ा भी ऐसी बुला जी दीदी क्या है लेना पड़ेगा ला लेना देखिए, आज हम डिपार्टमेंट ऑफ आयुष की तरफ से आज महाशिवरात्रि के पावन मौके के ऊपर आज शिवालय मंदिर में आए हैं, क्योंकि जिस तरह से आयुर्वेद की डिमांड लोगों के बीच में बढ़ रही है और मंदिर प्रबंधक कमेटी की तरफ से भी हमें लेटर दी गई थी कि यहाँ पे मंदिर में जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो आयुर्वेद के बारे में काफ़ी ज़्यादा हर्षोल्लास से इन दवाइयों को पाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसीलिए डिपार्टमेंट आयुष की तरफ से यहाँ पे आज शिवालय मंदिर में आयुष का फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है और यहाँ पे फ्री इम्यूनिटी बूस्टिंग मेडिसिन्स हैं जो श्रद्धालुओं के बीच में बांटी जा रही हैं। थैंक यू।